वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 14 दिसंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस जिले में देश का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा? तो किस जिले में बनेगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी जिले में राज्य का चौथा रिजर्व टाइगर बनेगा। बूंदी में रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनेगा। यह मुकुंदरा नेशनल पार्क से भी बड़ा होगा। इस टाइगर रिजर्व में 800 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र भी शामिल किया जाएगा। अब बात आती है बूंदी की। तो ये मैप में देखिए आप, बूंदी की स्थापना की बात करें तो 1242 में राव देवाजी ने बूंदी की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5776 वर्ग किलोमीटर बूंदी का क्षेत्रफल है और शुभंकर है सुखोर्ब। बूंदी में संभाग की हम बात करें तो बूंदी कोटा संभाग में आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो मध्यम काली मिट्टी बूंदी में पाई जाती है। बूंदी से रिलेटेड अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हैं। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो वंदावती, छोटी काशी भी बूंदी को कहा जाता है और हाड़ौती के नाम से भी बूंदी क्षेत्र को जाना जाता है। आधुनिक उपनाम की जहाँ पर बात करें तो बावड़ियों का शहर भी बूंदी को कहा जाता है। सीढ़ी नुमा कुओं का शहर भी बूंदी को कहा जाता है और हाड़ौती की जन्म स्थली भी बूंदी को कहा जाता है। लिंगानुपात में हम देखें तो 942 लिंगानुपात है बूंदी का। और साक्षरता में जहाँ पर बात की जाए तो राज्य में 25वां स्थान है साक्षरता में 61.5% के साथ बूंदी का। नदियों में देखें तो चंबल नदी, मांगली नदी, मेज, घोड़ा और पछाड़ नदी और इंद्रायणी नदी और कुराल नदियाँ बूंदी में बहती है। जलाशय और झीलों में हम देखें तो नौलक्खा झील, जैत सागर झील, फूल सागर झील, हिंडोला झील और बरदा झील यहाँ पर बहती है। कृषि की बात की जाए जहाँ पर बूंदी में राजस्थान का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन बूंदी में ही होता है। बूंदी और गंगानगर दो ही जगह पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए तो 84 खंभों की छतरी जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। रानी जी की बावड़ी भी बूंदी में ही स्थित है और केशव राय मंदिर भी बूंदी में ही स्थित है। कजली तीज सवारी भी बूंदी में ही की जाती है। जैत सागर झील भी बूंदी में ही स्थित है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बूंदी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिमी मध्य रेलवे में आय बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई है जिसमें ट्रेन के पुराने कोचों में रेस्टोरेंट खोलने की योजना है। इसका नाम क्या होगा? तो रेस्टोरेंट खोलने की योजना रखी गई है। रेस्टोरेंट कोच, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स नाम रखा गया है। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा व सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन के पास फिलहाल 2 पुराने कोचों में रेस्टोरेंट खोले जाने की योजना है। रेलवे ने उनका नाम रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स दिया है। माना जा रहा है कि रेलवे कोरोना काल में घटी आय को बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रहा है। तो कोरोना काल में जो रेलवे को घाटा हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब पुराने कोचों के अंदर रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है पश्चिमी मध्य रेलवे ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में हौसले की डगर जीवन कौशल पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? रेल सेवा के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाशवाणी के द्वारा हौसले की डगर जीवन कौशल पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। आकाशवाणी के बारे में बताते हैं और इसका मुख्यालय है दिल्ली, भारत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाना लिखना अभियान चलाया जाएगा? तो किस जिले यहाँ पे चलाया जाएगा है? तो किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के जैसलमेर जिले में साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाना लिखाना अभियान चलाया जाएगा। अब बात आती है केंद्र सरकार की ओर से यह है जैसलमेर जिले में अनपढ़ रहे लोगों को साक्षर करने के लिए पढ़ाना लिखाना अभियान शुरू किया जाएगा। अब बात आती है जैसलमेर की। तो ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर
कुछ दिन पहले बाड़मेर में भी इस अभियान को चलाया गया था। अब बात आ रही है जैसलमेर की, तो ये मैप में देखिए आप जैसलमेर स्थापना की जहाँ पर बात की जाए तो 1156 में भाटी राजा जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की जहाँ पर बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जैसलमेर का, जो सबसे बड़ा जिला भी है। शुभंकर की बात करें तो गोडावन जैसलमेर का शुभंकर है। और संभाग की जहाँ पर बात करें तो जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो इसे मांड प्रदेश भी कहा जाता है और वल्लभ मंडल भी जैसलमेर को कहा जाता है। आधुनिक उपनामों की हम जहाँ पर बात करें तो हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है और राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान के नाम से भी प्रसिद्ध है जैसलमेर जिला। झरोकों की नगरी भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या में राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व में देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले की ही है। और साक्षरता की जहाँ पर बात करें तो राज्य में 28वां स्थान है जैसलमेर का साक्षरता में 57.2% के साथ। और लिंगानुपात की बात करें तो 852 लिंगानुपात है जैसलमेर का। नदियाँ यहाँ पर देखें तो काकनी नदी, लाठी और दोगड़ी नदियाँ यहाँ पर बहती है। झीलों की जहाँ बात की जाए तो गड़ीसर झील, अमर सागर झील, भुज झील में काकनी नदी का पानी आकर गिरता है। मूल सागर झील, गजरूप सागर झील और जेतसर झील यहाँ पर पाई जाती है। जहाँ जल परियोजना की हम बात करें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। अब यहाँ प्रसिद्ध स्थलों की बात कर लें तो तन्नोट माता का मंदिर और प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी का मंदिर भी यहाँ पर ही स्थित है। नथमल की हवेली भी जैसलमेर की ही प्रसिद्ध है। नाचना का ऊँट भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है और सोनारगढ़ किला भी जैसलमेर में ही स्थित है। खान एवं भूवैज्ञानिकों ने लाइमस्टोन भंडार की खोज के लिए 4 ब्लॉक तैयार किए हैं, जिसमें से एक जैसलमेर जिले में भी है और नागौर झुंझुनू में यह विकसित किए जाएंगे। मिसाइल प्रूफ टैंक हंटर किलर का परीक्षण भी जैसलमेर में ही हाल ही में पोखरण में किया गया था। डालमेशियन पेलिकन पक्षी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही यह देखा गया है। डालमेशियन पक्षी, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल कब आयोजित किया जाएगा? तो पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में कब किया जाएगा? जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फरवरी 2021 में पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में सरकार की ओर से लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 49 इकाइयों को कितने करोड़ रुपए का ऋण देगी? तो राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए का ऋण देगी? 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 करोड़ रुपए का ऋण देगी राज्य सरकार 49 इकाइयों। उद्योग प्रोत्साहन योजना में 49 इकाइयों को 8 करोड़ रुपए का ऋण राज्य सरकार की ओर से उद्यमियों की सरल स्थापना व सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें 8 करोड़ रुपए का ऋण देने का फैसला लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 220 केवी के कितने सब स्टेशन स्थापित किए हैं? तो कितने सब स्टेशन स्थापित किए हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सब स्टेशन स्थापित किए हैं राज्य वित्तीय प्रसारण निगम ने 2020-21 में 220 केवी के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण की योजना और क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा किसने की है? तो टास्क फोर्स के गठन करने की घोषणा किसने की है? राजनाथ सिंह, अशोक गहलोत, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 टीकाकरण की योजना और क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राजस्थान में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए इसकी मॉनिटरिंग और समन्वयन के लिए 3 स्तरीय प्रणाली गठन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में महामारी संशोधन विधेयक 2020 को किसने मंजूरी दी है? तो राजस्थान में महामारी संशोधन विधेयक 2020 को किसने मंजूरी दी है? कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलराज मिश्र ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ये हैं कलराज मिश्र। लाखों लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस से जूझने के लिए सभी राज्य अपने तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे राजस्थान में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। तो अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है कलराज मिश्र के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य नवाचार परिषद की पहली बैठक हुई है? तो राजस्थान में किसके अध्यक्षता में हुई है? योगेंद्र सिंह, निरंजन आर्य, राजेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंजन आर्य के द्वारा। ये है मुख्य सचिव हैं राजस्थान के निरंजन आर्य। इनकी अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य नवाचार परिषद की पहली बैठक हुई है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व सैनिकों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट को 5 साल से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल अब कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किस खिलाड़ी को किया है? सुंदर सिंह गुर्जर, राजीव शर्मा, विजय चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।